अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआरएस न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम लोग हज़रत सैयद पीर व तरीक़त ताजुद्दीन पीरा किबला इनके खानका में मौजूद है। एक अजीम व शान जलसा औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आइए इनसे हम रब्ता करेंगे। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एमआरएस न्यूज़ के नाज़रीन को मेरा सलाम। हमारे पीर व मुर्शद सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह क़ादरी अलमारूफ बादशाह पीरा बगदादी के सरबरवी रहमतुल्लाह अलैह का 11 साल उर्स के मौके पर औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, जिसमें कर्नाटक से हज़रत सरकार ज़िंदा बंदा नवाज गेसुदराज खुद दक्कन के शहज़ादे और सज्जादा नशीर सैयद शाह मोहम्मद खुसरो हुसैनी साहब क़िबला और दीगर मशाइख सादात किराम कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। और ये 11 सालाना उसके मौके पर हमारे रियासत के हर्दिल वज़ीर श्रीमान सिद्धरामैया जी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे शहर के एमएलए प्रसाद अभैया जी, संतोष लाल जी, एच.के. पाटिल साहब, जनाब मंदिरगिरी संधी साहब, श्रीनिवास माने और हमारे क्षेत्र के एमएलए जनाब एम.आर. पाटिल साहब, जगदीश शेट्टर साहब और कोन रेड्डी साहब, विनय कुलकर्णी और दीगर कई सियासी कायदीन और अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब मोहम्मद यूसुफ सोनू साहब और दीगर कई कायदीन जनाब अल्ताफ़ हल्लू साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, तो अनिल कुमार पाटिल जी, तमाम कई सियासी कायदीन इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। और कई टीमें बनाकर इसमें बड़े शौक़ व ज़ौक़ से बड़ी हिम्मत के साथ कई टीमें बनाई गई जिसमें वो काम कर रहे हैं। मैं तमाम अवाम नास से अपील करता हूँ कि ये जो 11 सालाना उर्स के मौके पर जो औलाद गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कई सादात किराम मशाइख़ निज़ाम बिलख़ुसूस औलाद गौसे आज़म और हुसैनी सादात इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। मैं तमाम आशिक़ान औलिया अल्लाह से अपील करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा कर हमें शुक्रिया का मौका दें। इसका टाइमिंग वगैरह क्या है सर? कॉन्फ्रेंस के लिए जो टाइमिंग किया गया है, बाद फ़ौरन नमाज असर 4:30 बजे परचम कुशाई होगी और उसके बाद परचम कुशाई के बाद जो है खिलाफत का प्रोग्राम होगा, जिसमें मेरे बड़े साहिबजादे सैयद बहाउद्दीन क़ादरी और छोटे साहिबजादे सैयद नसर मोहिउद्दीन और छोटे भाई सैयद फ़खरुल्लाह बादशाह क़ादरी उर्फ़ आफ्ताब आलम, और इन तीनों को मैं खिलाफत से सरफराज कर रहा हूँ। उसके बाद फ़ौरन नमाज मगरिब के बाद जो है जलसे का आगाज़ होगा, जो बिल्कुल मगरिब की फ़ौरन नमाज के बाद जो जलसे का आगाज़ होगा, क्योंकि हमारे इलाके में ये बात मशहूर है कि वह जलसा बोले तो इशा के बाद 10-11 बजे शुरू होता है। ये हमारा बिल्कुल वक्त की पाबंदी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में श्रीमान वज़ीर आला सिद्धरामैया जी आ रहे हैं, दूसरे कायदीन आ रहे हैं। क्योंकि सियासी कायदीन को बुलाते हैं तो इनके वक्त का भी हमें क़दर करना पड़ता है। वो टाइम दिया है 7 बजे का, तो अवाम उन्नास से अपील करता हूँ कि वक्त मुक़र्रर पे आकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। इस मौके पर और कौन कौन से लीडर्स शिरकत फरमाए? देखिए, हमारी दरगाह शरीफ जो है औक़ाफ़ में रजिस्टर है। हमारे औक़ाफ़ के वज़ीर जनाब ज़मीर अहमद साहब जो औक़ाफ़ और हज के वज़ीर हैं, ज़मीर अहमद साहब आएंगे। और साथ ही साथ कर्नाटक स्टेट वक्फ़ के चेयरमैन अनवर पाशा साहब भी आएंगे। और जब्बार साहब एमएलसी हैं, सलीम अहमद हैं और तुम्हारे दूसरे और कई सियासी कायदीन जो इसमें हमारे पीर मुर्शद से इनके ताल्लुक़ात थे, पहचानते थे, जानते थे, दुआएँ लेते थे। तो उन अहबाबों को हमें ख़ास कर मदऊ किए हैं जो हमारे पीर मुर्शद से मुलाकात करते थे, वालिद साहब से चाहत थी, इसलिए उन लोगों को भी मैं मदऊ किया हूँ। और आपसे अपील करता हूँ दोबारा कि आप दरजोख में लोग इस कॉन्फ्रेंस को आएँ, शिरकत फरमाएँ और औलाद गौसे आज़म सादात हसनी और हुसैनी साहबों के चेहरों का दीदार करें। एक जगह सादात हसनी और हुसैनी इतनी जमा होना बड़ा मुश्किल है, और तमाम लोग आकर इन नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और फैज़ याब